हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट ब्रेन टेक्निकल एकेडमी में आपको पता है कि हमने ट्रांसफॉर्मर के न्यूमेरिकल्स के ऊपर एक सीरीज स्टार्ट कर दी है और उस पर ऑलरेडी लेक्चर नंबर 14 और 15 मतलब 2 वीडियो हमने उस पर कंप्लीटली अपलोड कर दिए हैं। न्यूमेरिकल्स को हमने किस पार्ट में कन्वर्ट किया है उसको वापस से रिकॉल करते हैं। हमने ट्रांसफॉर्मर के न्यूमेरिकल्स को टोटल 4 सेक्शंस में डिवाइड किया था, जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट था बेस्ड ऑन सेल्फ म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है लेक्चर नंबर 14 एंड 15 में। आज से हमें स्टार्ट करना था सेक्शन नंबर बी, जो कि बेस्ड है ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर एंड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पर। बट अगर कोई स्टूडेंट, अगर आपने इसकी कंप्लीट वीडियो हमारी प्लेलिस्ट देखी हो तो इस पर्टिकुलर टॉपिक पर, क्योंकि आपको पता है कि ट्रांसफॉर्मर की ईएमएफ इक्वेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अगर आप चेक करेंगे तो आपका लेक्चर नंबर जो 9 है उसमें हमने न्यूमेरिकल्स करवा रखे हैं एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में टोटल 2 न्यूमेरिकल्स हैं जो हमने इस पर्टिकुलर सेक्शन के कवर कर रखे हैं। बट आज भी हम इसके एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस के तौर पर लेके चलेंगे, क्योंकि इसको ओपन या इसको ब्रेक तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है और किसी सीरीज में अगर एक पर्टिकुलर सेक्शन को ओपन कर दिया तो भैया इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, ओपन सर्किट हो गया तो करंट कैसे फ्लो करेगा। तो हमें एटलीस्ट इसका एक न्यूमेरिकल बिल्कुल सिंपल वे में आज हम कवर करके चलेंगे, तो डेफिनेटली आपको क्लियर होगा। आफ्टर दिस हम मूव करेंगे सेक्शन सी और सेक्शन डी पर। इनको कैसे कवर करना है तो उसकी बात हम बाद में करेंगे। अभी हमारा मेन मोटिव क्या था, आपको ये बताना कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पर ऑलरेडी 2 न्यूमेरिकल भी हमने डिस्कस कर रखे हैं जो आपके लेक्चर नंबर 9 में है। तो इसको प्लीज आपको चेक करना है एंड वहां से भी न्यूमेरिकल्स को कवर करना है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और स्टार्ट करते हैं आज का हमारा न्यूमेरिकल। आइए देखिए, आपकी स्क्रीन पे एक न्यूमेरिकल आपको विजिबल होगा। इस न्यूमेरिकल को आज हमें कवर करना है। बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल है एंड आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार इस टाइप के क्वेश्चंस आपके शॉर्ट में एंड मीडियम में आ भी जाते हैं। लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस ट्रांसफॉर्मर लॉसेस इक्विवेलेंट सर्किट के ऊपर बेस्ड होते हैं, जिनको हम आगे सेक्शन सी और डी के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले इस वीडियो को समझना है तो प्लीज इस वीडियो में लास्ट तक आपको जुड़े रहना है एंड वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करना है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के न्यूमेरिकल पे। क्या बोल रहा है देखिए न्यूमेरिकल, एक 1 kVA 50 हर्ट्ज 250/500 वोल्ट ट्रांसफॉर्मर। ये बोल रहा है कि भैया आपको क्या क्या गिवन है। मैंने आपको बोला भी है कि सबसे पहले ट्रांसफॉर्मर की अगर आपको न्यूमेरिकल्स को कवर करना है तो उसमें क्या क्या गिवन है उसको आप देखें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है, तो चलिए गिवन लिखते हैं। आपको गिवन है 1 kVA, मतलब आपको रेटिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर बेटा गिवन है। रेटिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर आपको गिवन है और ये कितनी है आपके पास 1 किलो वोल्ट एम्पियर, 50 हर्ट्ज सप्लाई है। ओके, 250/500 वोल्ट का मतलब प्राइमरी का वोल्टेज कितना है 250, सेकेंडरी का कितना है 500। अगर लॉसलेस कंडीशन की बात करें तो ईएमएफ और वोल्टेज सेम है, बट अगर लॉसेस है तो इसको अपन को ईएमएफ मान के चलना है, वोल्टेज नहीं, ये ध्यान रखिएगा। तो अपन क्या बोल सकते हैं, आल्सो क्या गिवन है कि सर जो V1 है इसी को हम E1 मान के चल रहे हैं, कितना है 250 वोल्ट एंड जो हमारा V2 हमें गिवन है इसको हम E2 मान के चल रहे हैं, कितना है 500 वोल्ट। चलिए आपको ये भी गिवन है। ट्रांसफॉर्मर हैज द प्राइमरी टर्न्स ऑफ 50, प्राइमरी साइड में ट्रांसफॉर्मर के नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो कितने हैं, प्राइमरी साइड में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं आपके 50। ओके, क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स। फर्स्ट आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स, सेकेंडरी टर्न्स। चलिए बेटा अब बताइए नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स को फाइंड करने का तरीका क्या रहेगा। तो आपको बात करते हैं सबसे पहले क्या क्या गिवन है। सर हमें V1 गिवन है, V2 गिवन है, N1 गिवन है, N2 फाइंड करना है। माइंड में क्लिक हो गया होगा जिसने थोड़ा बहुत भी ट्रांसफॉर्म पढ़ा है कि सर यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो फिट हो रहा है। तो ये बताइए सर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या बोलता है, तो हम लिख सकते हैं बाय ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन
रेशो क्या बोलता है साहब? ट्रांसमिशन रेशो ये बोलता है कि जो K है हमारा, ये हमारा V2 अपॉन V1 होगा, N2 अपॉन N1 होगा, या फिर अपन I1 अपॉन I2 भी बोल सकते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, ट्रांसमिशन रेशो एक ऐसा पैरामीटर है जो रेशो ऑफ टू साइड्स क्वांटिटीज होगा। आपको कई बुक्स में ट्रांसमिशन रेशो V2 अपॉन V1 मिलेगा, N2 अपॉन N1 मिलेगा, I1 अपॉन I2। कुछ बुक्स में आपको मिलेगा ट्रांसमिशन रेशो K इक्वल्स टू V1 अपॉन V2, N1 अपॉन N2 एंड I2 अपॉन I1। तो सर इसमें से कौन सा सही है? तो आपको इतना रिमेंबर रखना है कि बेटा चाहे ये हो चाहे ये हो, दोनों ट्रांसमिशन रेशो करेक्ट है। ये भी सही है एंड ये भी सही है। न्यूमेरिकल में आप कैसे भी अप्लाई करें, आंसर दोनों से सेम आएगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, कोई भी मिस्टेक दोनों में नहीं होती है। अब चलिए, अगर हम बात करते हैं ट्रांसमिशन रेशो में, हमें फाइंड करना है सेकेंडरी टर्म्स मतलब N2। V2 हमें गिवन है साहब, V1 बिल्कुल है, N2 फाइंड करना है, N1 गिवन है। तो हम इस वाले फॉर्मूले से लगाएं तो क्या कर सकते हैं? देखिए इधर, अगर हम ट्रांसमिशन रेशो को अप्लाई करते हैं, देन हमें क्या मिलेगा यहाँ पर? K इक्वल्स टू K तो फाइंड करना ही नहीं है। V2 कितना है बेटा? 500। V1 कितना है हमारे पास? 250 इक्वल्स टू N2 फाइंड करना है, N1 50। चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो आपके पास N2 कितना जाएगा बेटा? N2 आ जाएगा आपके पास 500 मल्टीप्लाई 50 अपॉन 250। तो N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास? 250 में 550 का डिवाइड किया, कितना हो गया? 2 मल्टीप्लाई 50 100। नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी साइड आपको कितना मिल गया है? 100 टर्न्स। चलिए सर, नहीं सर हमें तो दूसरा फॉर्मूला है उससे लगा दो भाई। अगर मान के चलो आपको वो वाला फॉर्मूला याद करना है, और जो आपको कॉलेज में या पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में आपको जो पढ़ाया है उसके अकॉर्डिंग आपका ट्रांसमिशन रेशो बोलता है कि सर V1 अपॉन V2 इक्वल होगा हमारे पास N1 अपॉन N2। ओके, इससे लगा लीजिए भाई, इसका पॉजिटिव है V1 अपॉन V2, N1 अपॉन N2, I2 अपॉन I1। लगा लो इसको। चलो V1 कितना है बेटा? 250। V2 कितना है हमारे पास? 500। N1 कितना है? 50। N2 हमें फाइंड करना है। तो सर ये N2 कितना हो जाएगा? N2 हो जाएगा भाई आपके पास 500 मल्टीप्लाई 50 अपॉन 250। सोल्व करिए, N2 हमारे पास वही 100 आएगा। तो आप चाहे भैया आपको फर्स्ट वाले मेथड से लगाएं, चाहे ट्रांसमिशन रेशो आप K इक्वल्स टू V1 अपॉन V2, N1 अपॉन N2, या फिर आप I2 अपॉन I1 लेके चलें, बात दोनों का सेम रहेगा। यहाँ तक का क्लियर है? चलिए, फर्स्ट वाला पोर्शन तो हमारा हो गया। अब क्या बोल रहा है? अब ये बोल रहा है कि फाइंड करंट फ्लो इन द प्राइमरी साइड एंड सेकेंडरी साइड। करंट फ्लो फाइंड करना है कहां पर? प्राइमरी का और सेकेंडरी का। अब यहां पर आपका थोड़ा कंसेप्ट आता है कि सर अगर हमें प्राइमरी में और सेकेंडरी में करंट फाइंड करना है तो हमें एक पर्टिकुलर साइड का करंट तो हमें नोन होना चाहिए, या तो हमें I1 फाइंड होना चाहिए या हमें I2 फाइंड होना चाहिए। दोनों ही गिवन नहीं है तो कैसे फाइंड करें? तो कुछ और हमें गिवन है क्या? बिल्कुल गिवन है, आप चेक करो। हमें यहाँ पर रेटिंग गिवन है, और जो रेटिंग और ट्रांसफर होती है वो बेस्ड होती है किसके? आउटपुट पर। किस पे डिपेंड होती है? आउटपुट पर। तो इस तरह से ऊपर रफ कर रहे हैं। आइए वापस चेक करते हैं सेकंड वाले पोर्शन की तरफ। सेकंड वाला पोर्शन क्या बोल रहा है? हमें फाइंड करना है करंट फ्लो इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड। करंट फ्लो इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। चलिए, अगर प्राइमरी सेकेंडरी की बात करूं तो हमें एक पर्टिकुलर साइड का तो फाइंड करना पड़ेगा ना। समझ में आ रहा है? या तो हमें I1 फाइंड हो या I2, बाकी ये तो पैरामीटर में गिवन है। तो हमने सबसे पहले क्या किया? रेटिंग को यूज में लिया। ध्यान रखना, रेटिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर। अब देखिए, रेटिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर मैंने भी आपको बताया है कि रेटिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर क्या है? उसकी आउटपुट। आउटपुट में कितना वोल्ट दे रखा है? रेटिंग 1 किलो वोल्ट एम्पियर। अब रेटिंग क्या है? आउटपुट साइड। वोल्ट एम्पियर मतलब वोल्टेज और करंट, मतलब आपको सेकेंडरी का वोल्टेज और सेकेंडरी का करंट आपने मल्टीप्लाई कर दिया, देन आपके पास वैल्यू आ रही है 1 किलो वोल्ट मतलब 1000 वोल्ट एम्पियर। यहां तक का क्लियर है क्या? चलो, V2 की वैल्यू कितनी है सर? 500। तो आपने यहाँ पे 500 लिखा, यहाँ पे I2 लिखा इक्वल्स टू 1000 वोल्ट एम्पियर।
इस वोल्ट को नीचे ले गए तो डिवाइड में चला जाएगा, 500 से 1000 में डिवाइड करो 2 आएगा, मतलब I2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी यहाँ से 2 एम्पियर। सेकेंडरी साइड में आपको करंट मिल चुका है, ये लीजिए आंसर, सेकेंडरी साइड का करंट हमें मिल गया है। सर अगर सेकेंडरी साइड का करंट हमें ऑब्टेन हो चुका है तो क्या चाहिए, प्राइमरी का, तो लगा सकते हैं कि अगेन ट्रांसमिशन रेशो क्या लिखेंगे, अगेन बाय ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। चलिए अगेन ट्रांसमिशन रेशो लगाइए, क्या बोलता है ट्रांसमिशन रेशो, V1 V2 अपॉन V1 इक्वल्स टू I1 अपॉन I2, ये तो फॉर्मूला लगाया हमने। चलिए V2 कितना है 500, V1 कितना है 250, I1 फाइंड करना है, I2 कितना है 2, इससे इसमें डिवाइड किया कितना आ गया 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 4, I1 कितना आ गया 4 एम्पियर, ये हो गया हमारे पास I1 की वैल्यू। आई होप आपको दोनों साइड करंट की वैल्यू क्लियर होगी, सेकेंडरी साइड के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स आपको क्लियर हो गए होंगे। इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में यदि किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड तक जुड़े रहने के लिए थैंक यू एंड वेरी मच।